हेलो एनिमी किंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 181 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी कहता है वो लड़का जो भी आया था, हाँ वही ना, जो एक फॉरेन से है, वो एक मांगा को सबमिट करने आया था, पर ऐसा नॉर्मली नहीं होता है ना। दूसरी तरफ रियू कहता है तुम पहले अपनी लिमिट तक पहुंचोगे, मैंने ये पहले भी देखा है। सॉर्सरर्स कर्स स्पिरिट्स ये मायने नहीं रखता कि वो कौन है, जो स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा कुछ बनते हैं वो होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है और जो दूसरों को कुछ नहीं समझते। इस वक्त वो सुकना के बारे में सोच रहा था। वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो कोत्सु। यूटा कहता है ये कोई तारीफ़ नहीं है। जो सॉर्सरर अभी अभी तुम्हारी जान लेने के लिए दौड़ रहा था, उसने तुम्हें जिंदा छोड़ना, हाँ ये किसी काम का नहीं है। उरोसान ने भी यही कहा था। क्या वो अभी भी जिंदा है? लगता है रियो की तनकाई के बाद मेरा ब्लास्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर वो औरत रोना बंद ही नहीं कर रही थी। क्या ये तुम दोनों के बीच का प्यार है? यूटा कहता है हाँ तुम ऐसा ही कह सकते हो। चलो फिर तो उसका ध्यान रखना। नहीं, वो हमेशा लड़ती ही रहती है, वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि मेरे पास एक वरदान है जो कि उसके पास नहीं है। अच्छा तो ऐसा है, यूटा कहता है, पर भले ही कुछ भी हो मुझे अपने पॉइंट्स दे दो। होगानी कहता है रूल नंबर 10, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को अपने पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकता है। यू कहता है अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हम दोनों को मार देते हैं ना। हाँ किसे पता, इसके लिए तो मेरे दोस्तों को थैंक कहना चाहिए। उरो तकाको और इचिगुरी रियू से पॉइंट मिलने के बाद कोत्सु यूटा के पास 200 पॉइंट्स हो गए। जब ही हमें मीवा का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर घूम रही थी, वो चुप थी। फिर हमें मांगा पब्लिशिंग कंपनी शेषा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फॉरेनर लड़का बोल रहा था एक मांगा का क्या बनाता है। एक मांगाका को कोई लाइसेंस नहीं होता। तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, ये पूछना थोड़ा र्यूड होता है, पर क्या तुम्हारा कोई मांगा पब्लिश हुई है? ये बहुत ही पुराना फैशन हो गया है। उसका एडिटर कहता है तुम अच्छी जैपनीज़ बोलती हो, तुम भी बहुत अच्छी जैपनीज़ बोलते हो। हाँ पर मैं एक जैपनीज़ ही हूँ। अच्छा तो मैं भी पैदा और बड़ा जापान में ही हुआ हूँ, पर मेरे पेरेंट फ्रेंच हैं। इस वक्त जो तुम देख रहे हो मेरा असली रूप है। हाँ क्या कहा तुमने अभी? छोड़ो भी, इसकी चिंता मत करो। वो एडिटर सोचता है ये लड़का कितना अजीब है। वो लड़का कहता है चलो अच्छे से मिलकर रहते हैं, वैसे भी मेरी मांगा को पढ़ने के बाद तुम कहोगे कि फ्यूचर में भी हमारा रिलेशन काफ़ी लंबा होने वाला है। और वो एडिटर उसकी मांगा को पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो मांगा एक जैपनीज स्टोरी पर बेस्ड थी। वो एडिटर कहता है ये जो स्टोरी लेजेंड और कॉमन स्टोरीज पर बेस्ड होती हैं वो बहुत ही कॉमन है, पर यह उतनी बुरी बात नहीं है, पर तुम्हारी माँ को ज़्यादा ही एडल्ट लोगों के लिए है। वो लड़का कहता है कॉमन, हाँ इसलिए जो मेन कैरेक्टर है उसका जनरल उसे रोज़ परेशान करता है और उसे अलग अलग प्रॉब्लम देता है, जैसे कि एक स्क्रीन के अंदर से टाइगर को कैसे पकड़ते हैं और वो टाइगर असल में कैट कर निकलती है और मेन कैरेक्टर उसके ऊपर फिदा हो गया और कुछ अलग डायलॉग बोलने की वजह उसने वही डायलॉग बोला जो कि ओरिजिनल स्टोरी में। इसे समझना काफ़ी मुश्किल है, या फिर तुम कह सकते हो कि इसका कोई मतलब है ही नहीं। वैसे भी हम शोनेन मैगज़ीन है और जो बाद में डेवलपमेंट होती है वो भी अजीब सी है। क्या तुम हॉरर कॉमेडी मांगा लिख रहे हो? और अगर तुम डिफरेंट जॉनरा को मिलाते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारी स्टोरी की कोर को बहुत ही कमज़ोर कर देती है। और ये स्केचेस देखो, क्या तुम्हारी फिंगर असल में ऐसे मूव कर सकती है? ज़रा से ध्यान से देखो। वो लड़का उसकी फिंगर को ही क्रैक कर देता है। एडिटर दर्द से चिल्लाता है देखा, अब ये वैसे ही है जैसे मांगा में है। अगर तुम्हें इतनी रियल मांगा चाहिए तो कोई लाइव एक्शन मूवी देखो या फिर फ़ोटोज़ को देखो। ये कलिंग गेम प्लेयर चार्ल्स बर्नार्ड था। यह कैसी जगह है? क्या ये सच में मांगा पब्लिशिंग कंपनी है? तुम ये बात क्यों नहीं समझते? वो बोल्डनेस उन रियलिस्टिक ड्राइंग से नहीं आ सकती। मैंने तुमसे बहुत बात कर ली। वो एडिटर गार्ड्स को बुला लेता है। चार्ल्स सोचता है ये क्या है, एक मांगा क्या है, मांगा का क्या है? इसका आंसर क्या तुम्हें यह पता लग गया है? हाँ जैसे कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। चार्ल्स के साथ अकारी बैठा था। वो दिनों एक जायंट व्हील में बैठे थे। चार्ल्स कहता है हम लकी हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी काम कर रही है। अकारी कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक फेरीज व्हील में मुझे एक लड़की के साथ बैठना पड़ रहा है। हाँ यह एक रिहर्सल है, वैसे ही मुझे नहीं पता कि एक औरत के साथ मैं यहाँ पर कब आ पाऊँगा। चार्ल्स कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही आस लगा के बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है कि चीज़ें आपस में नॉर्मल हो जाएंगी? तुम मेरे बिल्कुल अपोजिट हो। मैं चीज़ों को दूर से देखने के लिए यहाँ आया हूँ। जब से टोक्यो में वो मॉन्स्टर आए हैं, वो कर्सेस, कोई भी मांगा को पब्लिश नहीं कर रहा है। आखिर में मांगा और एडिटर दोनों का एक ही हाल हुआ है।
मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनसे प्यार करता था। मैं सभी मांगा के बारे में यही सोचता था, उन सब के काम के बारे में भी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे लड़ने की एक वजह दो। कलिंग गेम में लड़ने की हर वजह नेगेटिव है, पर एक बैटल मांगा में तुम्हें रीडर्स को एक पॉजिटिव रीज़न देना होता है। प्लीज़ मुझसे नफ़रत करने दो, इतनी नफ़रत कि मैं तुम्हें मारना चाहूँ। वो कहता है तुम एक मांगा का हो, है ना? वो कहता है ओई, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है हाँ। अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हारी मांगा नहीं पढ़ूँगा। मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। रोना बंद करो और अच्छे से हमला करो। गंदे ओटाकू, तुम्हें इतनी बुरी बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। और रेगुलर अपडेट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।